हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है हमारा वीडियो नंबर 7। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस तरह से जो नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट होते हैं उनके जो आगे हमें टर्म दी हुई है उनको किस तरह से चेंज करना है। आज हम लोग टोटली डिफाइन करेंगे कि जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट है वो कौन कौन से हमें पूछे जा सकते हैं और वो किस तरह से डिफाइन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये तो कल वीडियो में अच्छे से समझ लिया था, आप सबको आई होप अच्छे से समझ भी आया होगा। देखो, नेशनल इनकम के मेनली ये एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पेपर में इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स भी पूछ सकता है या फॉर्मूला भी पूछ सकता है, वो कैसे बनते हैं। देखो, पहला हम लोगों को क्या दिया है, NNP ऑन FC, यानी कि N स्टैंड फॉर नेट, सेकेंड N स्टैंड फॉर नेशनल, P प्रोडक्ट, F फैक्टर और C कॉस्ट। तो पूरा क्या बना, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट। इसी तरह से ये क्या बनेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस। ये क्या बनेगा हमारे पास, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट। ये क्या बनेगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस। ये क्या बनेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस। मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा भी, पहला जो एन आता है हमेशा नेट को डिफाइन करता है, सेकंड नेशनल को करता है। जी हमेशा ग्रोस होता है हमारे पास, अलग अलग वैल्यू यहाँ पर लिखी भी हुई है किसको स्टैंड करता है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे से डिफाइन भी किया था। अभी आप लोगों को इसकी थ्योरी या जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने कह दिया आपके पास NNP ऑन FC गिवन है, आप लोग है जो NNP ऑन MP फाइंड आउट करके हम लोगों को बताओ कैसा होगा। तो हम लोगों ने 1 बाय 1 चलना है। देखो, पहले डिजिट को देखना है, N दिया हुआ यहाँ पर क्या दिया, N दिया हुआ मतलब सेम है, नेट है, नो चेंज होगा। यहाँ पर क्या है, N दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, N दिया हुआ है, सेम है, नो चेंज। यहाँ पर हमेशा सेम ही होता है प्रोडक्ट। यहाँ क्या है, फैक्टर कॉस्ट। यहाँ क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस। यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है, हमें जाना कहाँ है, मार्केट प्राइस में। जब भी हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करेंगे और माइनस क्या करेंगे, सब्सिडी। या हमारा दूसरी जो टर्म है वो क्या होती है, NIT को हम लोग प्लस कर देंगे। क्या होता है, NIT हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो इनको एडिशन करने के बाद हमारे पास NNP FC से हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधे NNP ऑन MP पर पहुँच जाएंगे। अभी अगर हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाए कि NNP ऑन MP दिया हुआ है, आप लोग GDP ऑन MP बनाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिजिट को देखेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, नेट, N दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया है, ग्रोस। नेट से ग्रोस जाना है, जब भी नेट से ग्रोस जाना हो तो क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन प्लस कर देंगे। डेप्रीशिएशन की जितनी वैल्यू दी हुई है वो प्लस कर देंगे। सेकंड N दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, D। नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो क्या कर देंगे, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। प्रोडक्ट सेम होता है, मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पर मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, सेम है तो कुछ करना नहीं है, हम लोगों को दिया हुआ है। आगे इसी तरह से अगर वो पूछ ले, आप लोगों को GDP ऑन MP दिया हुआ है, GDP ऑन MP दिया हुआ है और आप लोगों को जाना का है NDP ऑन FC। तो G को N में चेंज करना है, D को D सेम है, PP सेम है, MP को FC में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, ग्रोस से नेट आना है माइनस डेप्रीशिएशन, DD सेम है, प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो क्या करेंगे, माइनस IT यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। तो इस तरह से 1 बाय 1 कर जो भी पूछेगा हम लोग ईजिली चेंज आउट कर लेंगे। तो अभी आप लोगों ने इनको, इस सर्कल को हम लोगों ने ऐसे तो डिफाइन कर लिया, सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने अभी क्या करना है, इस सर्कल को उल्टा स्टार्ट होना है, ठीक है। NNP FC दिया हुआ है तो ये कैसे बनेगा, ये दिया हुआ है तो ये कैसे बनेगा, ये दिया हुआ है तो ये कैसे बनेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने बिहाफ पर। या किसी भी तरह से ये वैल्यू दी हुई है, इससे हम लोग यहाँ क्या कैसे पहुँचेंगे, ये वैल्यू दी हुई है, इससे यहाँ कैसे पहुँचेंगे, कुछ एक एडिशन करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग करके देखना है अपने आप, ओके। नहीं समझ आ रहा है तो पिछली वीडियो को रिपीट कर लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। मतलब G को N में चेंज करना है या D को P N में चेंज करना है, MP को FC में चेंज करना है, तो हम लोग क्या एडिशन या
माइनस करते हैं। अभी हम लोग इसकी एक तो क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी क्वेश्चन में हम लोगों को डाटा कैसे गिवन होगा और इसकी यूज़ हम लोगों ने कैसे करना है। देखो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, उसमें हम लोगों को दिया क्या हुआ है, जीडीपी ऑन एफसी इज इक्वल टू कुछ गिवन है, डिप्रिसिएशन भी गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड भी हम लोगों को गिवन है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, एफ है यहाँ पर, इनकम फ्रॉम अब्रोड है, और एनआईटी भी हम लोगों को दिया हुआ, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हम लोगों को गिवन है। फाइंड आउट हम लोगों ने क्या करना है, एनएनपी ऑन एमपी, ठीक है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, एनएनपी ऑन एमपी फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू दिया हम लोगों को क्या है, जीडीपी ऑन एफसी हम लोगों को दिया हुआ है। तो हम लोगों ने क्या करना है, जी से एन जाना है। जी से एन जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रीशिएशन, पहले डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे। सेकंड वन हमारे पास डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। नेशनल जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस एन एफ आई ए, नेट फैक्टर कॉस्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। पीपी प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है, यहाँ क्या दिया है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से हम लोगों को जाना कहाँ है, मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस पर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना होता है तो हम लोग प्लस एनआईटी, इनडायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं हमारे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, उनको प्लस कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया, 1 बाय 1 वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्वेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। मेनली आप लोगों को सब डाटा गिवन होगा एग्जाम में, सिंपली आप लोगों को फॉर्मूला चेंज करना आना चाहिए भी, किस तरह से चेंज किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, एनएनपी ऑन एफसी हम लोगों को अभी गिवन है, डेप्रिसिएशन भी गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है उन्होंने, सब्सिडी दिया हुआ है, एनएफआईए दिया हुआ है, हम लोगों को सब कुछ गिवन है। उसने फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है, जीडीपी ऑन एमपी। अब अभी हम लोगों को जीडीपी ऑन एमपी फाइंड आउट करना है, मतलब हम लोगों को गिवन क्या है, एनएनपी ऑन एफसी गिवन है। तो एन से कहाँ जाना है, जी पर, ग्रोस पर। जब भी नेट से ग्रोस जाते हैं तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रीशिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक आना है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फैक्टर कॉस्ट से एमपी जाना है तो अभी हम लोगों को एनआईटी गिवन नहीं है, एनआईटी की जगह पर हम लोगों को क्या दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी दिया हुआ है। तो या तो ये दोनों गिवन होगा या क्वेश्चन में एनआईटी आप लोगों को गिवन होगा। अगर ये गिवन होगी तो ये दोनों टर्म में होगी, अदरवाइज ये एक टर्म हम लोगों को गिवन होगी। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी दी है तो हम लोगों ने क्या करना है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इसमें 1 बाय 1 कर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर है जो आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।